हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो ही मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से कहना ये चाहता हूँ कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में पूरे दस्तूर लिखे हुए हैं। और मैंने पढ़ा बाइबल, ढूंढते रहा कि प्रभु की सांसारिक इच्छा कुछ है कि नहीं है। वो भी मनुष्य बनकर आए थे, लेकिन नहीं, प्रभु कहीं मकान बनाते नज़र नहीं आ रहे हैं। प्रभु कोई बिजनेस करते नज़र नहीं आ रहे हैं। प्रभु अपने परिवार के बारे में कहीं कुछ उनकी सोच आगे बढ़ने की, पीछे बढ़ने की है, ऐसा काम नहीं करते मिले हैं पूरे बाइबल के अंदर। प्रभु किसी से झगड़ा नहीं किए हैं। बहुत जगह लिखा है कि जब सच्ची बात बोलते थे और प्रवचन देते थे, और जब स्वर्ग की उपमा लोगों के सामने, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े शास्त्री फरीसी थे, जब उनके सामने वो सत्य की बातें बोलते थे तो लोग उन्हें मारने की भी कोशिश की, लेकिन वह जगत का परमात्मा चुपचाप उनके बीच से लिखा है कि वो निकल जाते थे, कहीं ये रास्ते कहीं वो रास्ते। किसी से वो झगड़ा नहीं किए। यानी प्रभु का चरित्र ही अगर आप शांति मन से देखेंगे, उस पर गौर करेंगे, विचार करेंगे, तो सच में इस संसार में दूसरा कोई ऐसा मनुष्य नहीं आया। इतिहास तो बताता है कि ये आए, वो आए, वो आए, लेकिन उसमें दिखाता है कि वो राजा थे तो राजा के लड़के थे, तो लड़ाई लग गई, तो मार झगड़ा किए, तो काट मार किए, तो ऐसा किए, तो कहीं पंचायत में बैठ करके कुछ किए। ये सब देखने को मिलता है, बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है जो प्रभु अपने लिए किए हैं। दूसरी बात, प्रभु का सादा जीवन, वैराग्य जीवन था। प्रभु 33 साल के हो गए थे और शादी भी मतलब नहीं किए। तो ये सब तो एक खुदा की गवाही है ही कि वो खुदा थे। दूसरी बात ये है कि प्रभु इस पूरी बाइबल में यही दर्शाता है कि सच में हम परमेश्वर से जितना प्रेम नहीं करते हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम करते नजर आ रहे हैं। मनुष्य से परमेश्वर का प्रेम है इतना बड़ा कि वो अपना स्वर्ग छोड़कर और पृथ्वी पर आए। इस बाइबल पढ़ने से पता चलता है कि सच में परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हम मनुष्यों के बीच में आकर प्रभु ने डेरा किया। और उससे बड़ी गवाही ये मिलती है कि जिस मनुष्यों को प्रभु ने बनाया और उनके बीच में जब वह परमात्मा आकर डेरा किया, रहने लगा और कुछ सिखाने बताने लगा, तो लोग उन्हें मारने को दौड़ते थे, उनके बारे में भला बुरा कहते थे। जब प्रभु दुष्ट आत्माओं को निकाल देते थे तो लोग कहते थे कि वो दुष्ट आत्मा के सरदार के बल से प्रभु जो है दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं। इस तरीके का प्रभु का जीवन इस पृथ्वी का था। यहाँ तक कि ये भी साबित कर देता है कि इतना सब कुछ करने के बाद लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ हैं, प्रभु कहाँ हैं। बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बहुत ये करना पड़ता है, तब भगवान हमको मिलते हैं। लेकिन बाइबल पढ़िए, भगवान, मुझे तो ऐसा दिखता है कि हम भगवान के पीछे कभी वैसा हो ही नहीं पाएंगे जैसा भगवान शुरू से अंत तक इस बाइबल, इस किताब, इस धर्मशास्त्र में मनुष्यों के पीछे हैं। यहाँ तक कि प्रभु का प्यार दर्शाता है कि हमारे लिए प्रभु क्रूस पर भी चढ़ गए। क्रूस पर चढ़ने के बाद भी अगर प्रभु
चले जाते कहीं, अगर जिंदा हो गए तो मैं सोचता कि चलो प्रभु का दिल बहुत कठोर है, उठे और मनुष्यों से रूठ गए, चले गए। लेकिन नहीं, फिर वापस फिर उसी मनुष्यों में प्रभु दिखाई देते हैं, फिर उपदेश देते हैं। तो बताइए प्रभु हमसे कितना करीब हैं, इस पर मनन करने की बात है। प्रभु इस पृथ्वी पर थे और प्रभु ने सदा मनुष्यों से एक ही बात कहते चले आए कि विश्वास करो, विश्वास करो, धर्म पे चलो, विश्वास करो। पूरा बाइबल का निचोड़ यही है कि धर्मी बन जाओ और परमेश्वर पर विश्वास करो। आज भी प्रभु के जितने दास हैं जो प्रभु से सीखे हैं, प्रभु के धर्मशास्त्र का ज्ञान उनको हो गया है, वो यही चीज बताते हैं कि विश्वास करो। सबसे बड़ी क्या बात है कि व्यवहार, अगर किसी से व्यवहार हो गया तो हमारी कम रुचि रहेगी, लेकिन अगर प्यार हो गया तभी हम एक हो पाते हैं। प्रभु मसीह को बहुत लोग पूजा पाठ करते हैं, बहुत लोग मसीही बन गए हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि हम यीशु वाले हैं, लेकिन वो अपने आप को परखें कि सिर्फ प्रभु से व्यवहार हुआ है कि प्रभु से प्यार हो गया है। और जिसको प्रभु से प्यार हो जाएगा, सच में वो पृथ्वी पर जीते हुए महसूस करेगा कि वही जगत पिता और वही हमारे भी पिता हैं और वो हमारे पिता हैं। पुत्र की बात प्रभु ने बाइबल में लिखा है, लेकिन अगर सच में हम पिता के पुत्र बनकर अगर उस चीज को अपनी आत्मा में महसूस करते हैं तो क्या पिता हमारे बहुत करीब नहीं दिखाई देने लगता है? तो जिसको विश्वास है, सच्चा विश्वास है, तो उसे परमात्मा से प्रेम भी है, वो प्यार भी करता है। और जब तक परमेश्वर से प्रेम नहीं है तब तक विश्वास है कहाँ? तो अगर आप परमेश्वर प्रभु जो शुरू से अंत तक हमारे पीछे, हमारे लिए अपने जान की आहुति, स्वर्ग का द्वार खोलना और हमें जीने का ढंग सिखाने वाला वह परमात्मा इस पृथ्वी पर आके गया, लेकिन आज भी प्रभु के निकले हुए शब्द इस बाइबल में घुसते हैं पढ़ने पर। और सच में नम्र मन वाले अगर प्रभु को अच्छी तरह से बाइबल पढ़ के और समझेंगे तो सच में उनका जीवन धन्य हो जाएगा कि ये ज्ञान कहीं और नहीं मिल सकता। इसमें लड़ाई नहीं, मार नहीं, झगड़ा नहीं, किसी को पकड़ के वो चमोटता है तो बकोट लो नहीं, बल्कि ऐसा है कि अगर सामने वाला ने गलती किया और तुमने भी कर दिया तो तुम्हें क्या पुरस्कार मिलेगा? अगर तुम चुप हो गए तो तुम पुरस्कार के हकदार हो। ऐसी ऐसी वचन लिखी है जो कलेजों को छू लेती है, और ये वचन साधारण मनुष्य के मुंह से निकल ही नहीं सकती। तो हे मेरे भाइयों, प्रभु ने कहा है शुरू से अंत तक विश्वास करो, और जब आप विश्वास करेंगे कि वो हमारे पिता हैं और पिता समझकर आपको अगर प्रभु से प्रेम हो गया तो सच में कि आप उनके बेटे हैं। और जगत के मालिक, सृष्टिकर्ता, निर्माणकर्ता का प्रेम ही है कि हम इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं, प्रेम ही है कि हम चल फिर रहे हैं, प्रेम ही है कि शैतान यहाँ हर जगह मार मार कर नारा लगाया है, लेकिन उसमें हम सुरक्षित जिंदा हैं। वो सर्वोपरि का प्रेम ही है और वह प्रेमी है। उसके इतना बड़ा
इस संसार में कोई प्रेमी नहीं है, वो प्रेम का सागर हैं। लेकिन भाइयों, उन्होंने विश्वास करने के लिए बोला है। हमें विश्वास करना चाहिए। अगर हम पिता मानते हैं तो अपने पिता पर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर किसके ऊपर विश्वास करेंगे? देखिए, एक वचन पढ़ते हैं, आइए हम सुनते हैं वचन में क्या लिखा है। यीशु तूफान को शांत करते हैं। उसी दिन जब शाम हुई तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, आओ हम उस पार चलें। उन्होंने भीड़ को छोड़ दिया। यीशु जैसे थे वैसे ही उनको चेलों ने अपने साथ में बैठा लिया और नाव खोल दी। यीशु के साथ और भी नावें थी। तब भयंकर तूफान आया, लहरें नाव पर लगी और उसमें पानी भरने लगा। यीशु नाव के पिछले भाग में गद्दी पर सो रहे थे। तब उन्होंने यीशु को जगाकर उनसे कहा, हे गुरु, क्या आपको चिंता नहीं कि हम मर रहे हैं? तब यीशु ने उठकर तूफान को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और तूफान थम गया और पूर्ण शांति छा गई। यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है? तूफान और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। देखिए, साथ में चेले हैं। विश्वास ऐसी चीज होती है। साथ में चेले हैं। बहुत चमत्कारों को उन लोगों ने देख चुका है जो साधारण चमत्कार नहीं थे। फिर भी जब प्रभु पानी को शांत करते हैं, तूफान को शांत करते हैं, तो आपस में क्या कह रहे हैं कि यह कैसा मनुष्य है जिसकी आज्ञा तूफान और पानी भी मानते हैं। अब भी तक विश्वास दिखाई दे रहा है चेलों की बात से कि साथ में रहकर भी अभी पूर्ण रूप से ये लोग नहीं समझ पाए हैं। प्रभु क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? और परमात्मा जानते ही थे कि इनको अब तक मुझ पर पूरा विश्वास नहीं है। और देखिए, इस वचन में फिर से अपने मुंह से कह रहे हैं कि क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? अगर आप विश्वास खोजने लगेंगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी और आपको विश्वास नहीं मिलेगा। और अगर विश्वास करते हैं तो आज ही के दिन आपको विश्वास मिल जाएगा। आपके जीवन में कितना भी बड़ा तूफान, देखिए यहाँ प्रभु तूफान से परीक्षा ले रहे हैं। कितना बड़ा तूफान कि अब मरने को हैं, लेकिन एक अंगुली उठने पर वह तूफान शांत हो सकते हैं। जब इतना बलशाली हमारा परमेश्वर, इतना सामर्थी हमारा परमेश्वर कि नाव में पानी भरने लगे। और देखिए उस महिमा के नाथ की लीला,
कि वो गद्दी पर चुपचाप सो रहे हैं। किसकी डर है उनको कि वो जागे? तूफान का कि पानी का? कौन उन्हें डुबा सकता है? कौन तूफान उनको उड़ा सकता है? गद्दी पर सोए हैं। वचन में लिखा है वो जगत के परमेश्वर थे। और विश्वास कीजिए और सच्चे मन से उनकी आराधना कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप विश्वास करते हैं, प्रभु ने 50 जगह चिल्लाया है, विश्वास 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 विश्वास। तो विश्वास करते भी हैं तो कैसे करते हैं? तूफान नहीं आया चेलों के जीवन में? आया, लेकिन क्या हो गया? शांत हो गया, क्योंकि पिता साथ में था। अगर हम पिता के साथ में होते हैं तो तूफान आ सकता है, लेकिन उसको शांत होने में कितना मिनट लगेगा? 1 सेकंड। तो ऐसे महाबलशाली, सामर्थी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हम लोग आराधक हैं। हमें विश्वास करना चाहिए और उस तूफान से डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? कि हम विश्वास में हैं, कि हम प्रभु के साथ हैं। यही तो विश्वास करना है। कितना भी भयानक परेशानी अपनी जिंदगी में आ जाए, लेकिन हमको अंदर आत्मा में कमजोर नहीं होना है कि आया है तो क्या हुआ, ये कुछ नहीं कर सकता, प्रभु हमारे संग है। ऐसा विश्वास अगर आपके अंदर आ गया, हमारे अंदर आ गया, तो प्रभु पूरी बाइबल में कहते हैं कि तेरे विश्वास के कारण तू चंगा हो गया, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। ऐसा विश्वास हमने कहीं नहीं देखा। और प्रभु से व्यवहार नहीं, अपने रोगों को चंगा करने के लिए ही सिर्फ प्रणाम नहीं, प्रभु से हमें प्यार करना है। और जब मैं तो सच कहता हूँ कि अगर आपको प्रभु से सच का प्रेम है तो आपके इतना धन्य आदमी इस दुनिया में नहीं है। जब मैं ट्रेन में चलता हूँ, रिक्शे में चलता हूँ, तो इतना भव्य प्रतिमा, इतने सुंदर मुख, और आंखें बंद होती है और देखता हूँ तो फिर आंखें खोलता हूँ, बोलता हूँ ऐसा तो मैं किसी तस्वीर में नहीं देखा। परमेश्वर आपके साथ साथ होता है। तो मेरे भाइयों, आप अपने विश्वास को बड़ा कीजिए। प्रभु आपके जीवन में हर सुख समृद्धि उड़ेल देंगे। और पृथ्वी पर बहुत सुख हो जाए तो भी किसी काम का नहीं। हमें तो सुख उस प्रभु के मुखड़े को देखकर होता है। हमें तो उस प्रभु के धीरज को देखकर खुशी होती है। हमें तो उस परमात्मा के बताए हुए कलेजे को बेधने जैसे वचनों को सुनकर हृदय में तसल्ली होती है, आंखों में पानी आ जाता है कि मनुष्य जीवन एक बार मिला है और इस जीवन में अगर प्रभु ने अपने चरणों तक खींचा है तो हमें प्रभु में आनंदित रहना चाहिए, आनंद करना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए। क्योंकि मैं भी प्रभु का दास हूँ, लेकिन सच कहता हूँ कि प्रभु जैसा आनंद मैंने इस संसार में और कहीं नहीं पाया। आमीन। जय यीशु।